A very good morning, students. As we were reading chapter number 5 of series, the name of chapter is Women Change the World. Our next topic is Learning for Change. Going to school is an extremely important part of your life. Okay, students, आपके लिए भी important part है school जाना. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. जैसे ही every year बहुत और ज़्यादा students school जाना start कर देते हैं, हमें ये लगने लगता है कि it is a very normal thing, कि बहुत normal चीज़ है, बच्चे school जाते हैं. It is very normal. Today it is difficult for us to imagine that the school and learning could be seen out of bounds and or not appropriate for some children. और आज हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल होगा कि लर्निंग आउट ऑफ बाउंड्स हो सकते हैं. मीन्स विदाउट गोइंग स्कूल वी कैन लर्न. इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क और बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा हमें. बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन ओनली अ फ्यू. लेकिन हम पास्ट में देखते हैं तो जो स्किल है लर्निंग और राइटिंग और रीडिंग की, ये बहुत कम लोग जानते थे. मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड एट द वर्क फ्रॉम देयर फैमिलीज. ज़्यादातर चिल्ड्रन क्या है, अपने एल्डर से, अपनी फैमिली से वही वर्क सीखते थे जो लोग वो करते थे. फॉर गर्ल्स द कंडीशन वॉज वर्स. और जो गर्ल्स के लिए वो कंडीशन और भी वर्स थी. इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. ऐसी कम्युनिटीज़ थी जहाँ पे सन्स जो बेटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि आपको पढ़ना और लिखना सिखाते थे, और डॉटर्स को वो अलाउ नहीं था कि वो इवन अल्फ़ाबेट तक सीख पाएँ. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughter and women was only seen as a supportive. और जहाँ पे फैमिलीज ऐसी स्किल्स जो करती थी, जैसे कि पोट्री मेकिंग का वर्क है, वीविंग का है, क्राफ्ट का है, ऐसा कुछ उन्हें सिखाया जाता था. लेकिन जो डॉटर्स का कंट्रीब्यूशन होता था वो क्या होता था, बिल्कुल सीन एज अ सपोर्टिव. वो बिल्कुल क्या सपोर्टर होती थी, मतलब मेन टास्क नहीं करती थी, सपोर्ट करती थी. फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड मीन्स जो मिट्टी के क्ले के जो बर्तन बनाते हैं ना, पॉट वगैरह, पोट्री ट्रेड. वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ और द पॉट्स. वुमेन क्या करती थी, सिर्फ मड को कलेक्ट करती थी, अर्थ को प्रिपेयर करती थी. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, जो व्हील घुमाते हैं ना उसको वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी. दे वर नॉट सीन एज अ पोटर्स. उनको एज अ पोटर्स नहीं देखा जाता था. दे वर जस्ट हेल्पर्स ऑफ द मेल कैंडिडेट. जो मेल कैंडिडेट हैं जो ऑपरेट करते हैं व्हील्स को, उनके वो हेल्पर होती थी. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. लेकिन जैसे 19th century आई तो वहाँ पे बहुत से नए आइडियाज़ आए अबाउट एजुकेशन और लर्निंग. वो स्टार्ट हुए नए आइडियाज़. स्कूल बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैव नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ऐसी कम्युनिटीज़ जो कभी खुद पढ़ना और लिखना नहीं जानती थी, वो भी अपने बच्चों को क्या स्कूल भेजने लगे. मीन्स बहुत कॉमन बात होगी स्कूल जाना. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन ऑफ एजुकेशन गर्ल्स एवर देन. लेकिन अभी गर्ल्स की जो एजुकेशन है फिर भी वो बहुत ज़्यादा अपोज की जाने लगी. अभी गर्ल्स को एजुकेशन के लिए इतना कॉमन नहीं समझा गया. येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. लेकिन कई वुमेन और मैन मिलकर बहुत सारे एफर्ट्स किए कि वो स्कूल ओपन कर पाएँ गर्ल्स के लिए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. और वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया रीड एंड राइट करने के लिए. मीन्स अपने आप को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए गर्ल्स और वुमेन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी. Let us read about the experience of रश सुंदरी देवी 1800 to 1819. हम रश सुंदरी देवी एक लेडी है, हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं. हु वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में उनका बर्थ हुआ. सम 200 ईयर्स अगो. 200 साल पहले की बात है स्टूडेंट. 200 ईयर्स अगो. एट द एज ऑफ 60 की एज में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट्स, अपनी ही स्टोरी लिखनी खुद. बायोग्राफी होती है किसी पर्सन की पूरी लाइफ हिस्ट्री, पूरी लाइफ स्टोरी. और ऑटोबायोग्राफी उसके आगे ऑटो लगाने से मीन्स अपनी खुद की बायोग्राफी उसने लिखी खुद. हर बुक टाइटल अमरजीबा. उसके बुक का नाम था अमरजीबा. इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. और ये फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी है जो कि एक इंडियन वुमेन ने लिखी है. रश सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली. बहुत अच्छी रिच लैंडलॉर्ड फैमिली की वो हाउस वाइफ थी. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. उस टाइम पे ये बिलीव किया जाता था अगर कोई वुमेन पढ़ना और लिखना सीखती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आएगी और वो खुद एक विडो हो जाएगी. मीन्स उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी. डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट. इसके बावजूद भी इतना कुछ बिलीव करते थे उनके लोग कि वो बैड लक लाएगी, उसके बाद भी उसने खुद को पढ़ना और लिखना सिखाया सीक्रेटली. वेल आफ्टर हर मैरिज. और अपनी मैरिज के बाद की बात है, उसने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया. मीन्स आफ्टर मैरिज शी स्टार्टेड लर्निंग.
आई वुड स्टार्ट, उसने क्या लिखती हैं वो, ये इन्वर्टेड कॉमा मीन्स वो खुद की बात है, वो कैसे लिखा है उन्होंने अपनी बुक में। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, कि मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करती थी। डॉन होता है जो मॉर्निंग से भी पहले, जब सनराइज नहीं होता ना, हल्का हल्का अंधेरा होता है, तब होता है डॉन। एंड आई वुड स्टेड, और ये कब तक वर्क करती थी, बियॉन्ड मिडनाइट मीन्स आफ्टर 12, नाइट के 12 हो जाते हैं उसके बाद तक वो वर्क करती रहती थी, इतना वर्क था उसको। नेक्स्ट है, आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, और बीच में कोई भी रेस्ट का टाइम नहीं था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, और जिस टाइम की बात बता रही है इतना वर्क करती थी तो वो 14 ईयर्स की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग्स, मुझे बहुत बड़ी फैमिली की देख रेख करनी थी। ग्रेट लॉन्गिंग मीन्स बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, वो उन्होंने बोला कि मैं लिखना पढ़ना सीखूंगी और मैं क्या पढ़ूंगी, कि रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं हैंड रिटन, कोई किसी की बुक होती है, और रिलीजियस मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड होती है, मीन्स धर्म से रिलेटेड होती है। आई वॉज अनलक्की इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, वो बोलती है कि मैं अनलक्की थी क्योंकि उन दिनों वुमेन्स को अलाउ नहीं था कि वो एजुकेट करे, खुद को पढ़े लिखे। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने खुद को अपनी खुद की थॉट है उसको पहले ठीक करने का ट्राई किया। वट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मतलब मेरे साथ गलत क्या है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट, कि वुमेन तो पढ़ती नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूंगी। देन आई हैड अ ड्रीम, फिर मुझे एक सपना आया। क्या सपना देखा उसने, आई वॉज रीडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगत द लाइफ ऑफ अ सेंट। उसने सपना देखा कि वो क्या रीड कर रही है, एक किसी की मैन्यूस्क्रिप्ट रीड कर रही है, किसकी, चैतन्य भगत की, सॉरी चैतन्य भागवत। ये किसकी है लाइफ है, किसी की सेंट की लाइफ है। लेटर इन द डेज एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, थोड़े दिनों के बाद, मतलब ये ड्रीम उसने देखा, उसके कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि आई सेट कुकिंग इन द किचन, कि मैं वहाँ पे किचन में कुक कर रही थी। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, मैंने मेरे हस्बैंड को, अपने सबसे बड़े बेटे को बोलते हुए सुना, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर, कि मैं अपनी चैतन्य भागवत जो बुक है मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, कि जब मैं इसको मांगूँ तब मुझे आप इसको दे देना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो वहाँ अपनी बुक छोड़ गए और चले गए। When the book had been taken inside, जब बुक को अंदर ले जाया गया, I secretly took out a page and hid it carefully, और मैंने चुपके से उनके उस बुक के कुछ पेज निकाल लिए और उसे छुपा लिया बहुत केयरफुली। It was a job hiding it, कि ये बहुत एक तरह का टास्क था इसको मतलब छुपा के रखना। For nobody must find it in my hands, क्योंकि कोई भी इसके मेरे हाथों में नहीं देखे। My eldest son was practicing his alphabets at that time, मेरा सबसे बड़ा बेटा उस टाइम अल्फ़ाबेट सीख रहा था, मीन्स अक्षर ज्ञान, मीन्स हिंदी या इंग्लिश जो भी अक्षर ज्ञान है वो सीख रहा था, वर्णमाला। आई हिड वन ऑफ दैम एज वेल, मैंने उसका जो वर्णमाला वाली जो अल्फ़ाबेट्स वाली बुक है वो भी एक छुपा ली। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड, फिर मैंने अल्फ़ाबेट सीखी और फिर मैंने ट्राई किया जो बुक के पेज लिए थे ना उससे उस लेटर्स को मैच करने की जो उन्हें अल्फ़ाबेट वाली बुक में पढ़े, मीन्स वो लेटर टू लेटर मैच करके कुछ पढ़ना सीखना लगी। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हियर इन द ऑफ कोर्स ऑफ माई डेज, कि मैंने उन वर्ड्स को भी याद किया जो भी मैंने लाइफ लॉन्ग अपना जो सुने या पढ़े कहीं सुने हुए थे कहीं, उनको मैंने रिमेंबर करना स्टार्ट किया। विथ ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा केयर और एफर्ट के साथ आई लर्न हाउ टू रीड, फिर लास्ट में वो सीख गई कि कैसे पढ़ना कैसे है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट रससुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड चैतन्य भागवत, फिर लेटर सीखने के बाद, अल्फ़ाबेट सीखने के बाद अब वो चैतन्य भागवत बुक का जो वो पढ़ सकती थी। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज, अपनी जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उससे पूरे वर्ल्ड को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो वुमेन की लाइफ के बारे में जान सकें कि उन दिनों वुमेन्स की लाइफ कैसे होती थी। रससुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल, उन्होंने अपनी डेली रूटीन लाइफ के डे टू डे एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में लिखे हैं। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, मतलब ये उन दिनों उनके पास एक मोमेंट का, एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं होता था। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, और इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो बैठ जाएं और खाना खा पाएं, मतलब वो इतना बिजी शेड्यूल होता था। उसके बावजूद भी उसने सीक्रेटली अल्फ़ाबेट स्टडी किया और रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट की, मीन्स इतना उसने एफर्ट किया। सो आई होप you would understand the value of education. So, and I will wind up the reading here only. Next reading we will do in next class. Have a nice day, students.